जहां पर देहरादून के सेलाकुई में मेडिकल स्टोरों पर लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि कई मेडिकल स्टोर संचालक न केवल बिना प्रशिक्षित स्टाफ के दवाइयां बेच रहे हैं बल्कि मरीजों का इलाज तक कर रहे हैं। मामला यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ मेडिकल स्टोरों में तो बेड डालकर मरीजों को ड्रिप और इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने झूला छाप डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करते पाया। और आपको बता दें कि नियमों के अनुसार बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसी भी मेडिकल स्टोर पर दवा बेचना सख्त मना है। जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो भी नियमावली है उसको पूरी तरह फॉलो कराया जा रहा है और इस तरह की ये नियमितताएं आती हैं उन पर जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। और जो इंजेक्शन लगाने वाला या प्रैक्टिस करने वाला मैटर है उसको जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आता है उसके लिए हम ऑथराइज नहीं हैं। उसके लिए जो है सीएमओ साहब के यहाँ से टीम बनी हुई है और वो उनके द्वारा उसमें एक्शन लिया जाता है। अगर हम मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो मेडिकल स्टोर का जो रेगुलेशंस है वो ड्रग डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें अगर पाई जाती हैं कि कोई मेडिकल स्टोर की आड़ में वहाँ पे दवाइयाँ दी जा रही हैं लोगों को या ड्रिप लगा के इलाज किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा उसमें आकस्मिक इंजेक्शन जो है वहाँ कराया जाएगा। और इस तरह की चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है बिना रजिस्ट्रेशन कराए और बिना क्वालिफाइड डॉक्टर के जो भी प्रैक्टिस करने में नियमानुसार जो भी दंड बनता है वो उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक पाठक उत्तराखंड से। प्रतीक, अगर बात करें ये जो मामला निकलकर सामने आया है, मेडिकल स्टोर्स में लोगों के इलाज किए जा रहे हैं, इस पर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? नहीं बताना चाहूंगा, देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर दर्जनों ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जहां पर नाबालिगों को बैठाकर मरीजों को दवाई दी जा रही है। साथ ही इस तरह की कमियां भी सामने आई है जहां पर मेडिकलों के पीछे जगह बनाकर बेड लगाकर और मरीजों को ड्रिप दी जा रही है, इंजेक्शन भी दी जा रही है। इस तरीके के मामले लगातार उधर पर सामने आ रहे थे। ऐसे में टीएनपी की खबर का भी साफ तौर पर असर भी सामने आया है जिस पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की है। तमाम जो ऐसे मेडिकल स्टोर थे जो बिना लाइसेंस के भी ऐसे में चल रहे थे, तो इस तरीके की खबरें लगातार जो सामने आ रही थी उसको लेकर बड़ी कार्रवाई अब प्रशासन की तरफ से की गई है। ऐसे में जो मेडिकल स्टोर थे उन पर जिस तरीके से जो लाइसेंस थे या फिर वो गलत। वहीं अगर बात करें प्रतीक, इन मेडिकल स्टोर्स के क्या लाइसेंस रद्द किए गए हैं अभी तक? खबर क्या प्रतीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए प्रतीक, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हरिद्वार की अपर रोड पर जर्जर हालत में चल रहे राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने निरीक्षण किया है। उन्होंने एचआरडीए को स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने विद्यालय नंबर 34 और 41 की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। नंबर 34 है, इसके पीछे स्टोर की वॉल गिर गई थी। उसके बाद आज यहाँ का निरीक्षण किया गया है। बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 41 नंबर और 34 नंबर जो दो स्कूल्स हैं ये एडजॉइनिंग है, आसपास हैं, लेकिन सभी जगह हमने देखा कि बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ज़रूरत है ये बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नया रूप दिया जाए बिल्डिंग का। तो हमने यहाँ पर एचआरडीए और सभी स्थानीय जो हमारे टीचर्स हैं सभी से वार्ता करते हुए इसका एक डिटेल प्लान बना रहे हैं। क्योंकि मुख्यालय का स्कूल है, मेन रोड का स्कूल है, तो यहाँ पर एक अच्छा मॉडल स्कूल हम निर्माण करेंगे जिससे कि बच्चों को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल सके। और उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कंप्यूटर रूम हो गया, म्यूज़िक रूम हो गया, स्पोर्ट्स, आर्ट्स। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और आपदा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के दौरान नदी नालों का जलस्तर, भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां ज़रूरत है ग्राउंड जीरो पर जाएं, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। आपदा के बीच मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। आज चमोली आपदा प्रभावित क्षेत्र कुंत्री में सीएम धामी पहुंचे और यहां
आपदा के हालात का जायजा लेने के दौरान ही वे आपदा प्रभावितों से मिले हैं। इस दौरान सीएम ने आपदा पीड़ितों से आंसू पूछे और ढांढस बंधाया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नंदानगर में बिनसर पहाड़ी पर बादल फटने और अतिवृष्टि से जहां पर कुंतरी में सैती में भारी तबाही देखी गई और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी और गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लगातार बढ़ते सड़क हादसों ने एक और परिवार से उसका चिराग छीन लिया है। पंतनगर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत लालकुआं रुद्रपुर मार्ग पर स्थित होटल प्लाजा के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पंतनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर मोर्चरी भिजवाया है। एसएचओ नंदन सिंह रावत ने बताया कि एक संभावित ट्रक मौके पर बरामद हुआ है, उसके चालक की तलाश जारी है। कोसी रोड स्थित रामलीला का शुभारंभ हुआ है, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत नगर के व्यापारी और अग्रवाल सभा के संरक्षक उमेश अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना चाहिए। रामलीला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भगवान राम के आदर्शों को सीखने का माध्यम है। रामलीला समिति के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारी रामलीला अभिनय का मंचन की परंपरा हमारा रामनगर का समाज बहुत सुगमता से निभा रहा है। पब्लिक को इसके बारे में, बच्चों को इसके बारे में पता चल रहा है। नहीं तो बहुत से घरों में तो भगवान राम और सीता को लोग जानते ही नहीं हैं। और इस छोटे से शहर में जो रूप रामलीला के मंचन का है, रामलीला भवन का है, ये गौरव की बात है। हमारा रामनगर छोटा सा शहर क्या रूप रामलीला का है, क्या रामलीला के भवन का है, सब जनता के सहयोग से ही संभव हुआ है। 19 तारीख से रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है, 5 अक्टूबर तक ये मंचन चलेगा। और पुतला दहन इस बार कब होगा? विजयदशमी पर्व कब? 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को विजयदशमी पर्व है और पुतला दहन एमपी इंटर कॉलेज के फील्ड में जलाया जाएगा, करा जाएगा। और हाई कोर्ट की इजाज़त से हम काफ़ी मुश्किल से ये इजाज़त हमें मिली है।